हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइस, मैं हूं संदीप सर और आज बच्चों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और वो क्या है टॉपिक? वो है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। बच्चों, जनरली मैं एज अ बोर्ड एग्जामिनर, बोर्ड के जो पेपर चेक करता हूं, उसमें दो चीजों के ऊपर बच्चों को बहुत तकलीफ आती है, ये मैं समझ पा रहा हूं। एक तो है न्यूमेरिकल्स और दूसरा क्या है? केमिकल रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ओके, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो नहीं पता चलता, किस तरह से स्टेप्स फॉलो करने हैं वो नहीं हमें समझ में आता। राइट, ओके, शायद इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर पाऊंगा। अगर आपको रिएक्शन बेसिस पे भी वीडियो चाहिए दोस्तों, तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं रिएक्शन के ऊपर भी आपको वीडियो बना दूंगा। और डेफिनेटली आपको डिटेल स्टडी अगर हमारी केमिस्ट्री की करनी है, न्यूमेरिकल्स है, रिएक्शंस है और ऑल द थियरी पार्ट, तो सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है दोस्तों। क्या करना है? हमसे जुड़ जाना है। रैंकर बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, आपको वो सिर्फ ले लेना है। ठीक है, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सा ऐप है? प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज। और आप हमसे जुड़ सकते हो, 1-to-1 इंटरेक्शन करके आप सारी केमिस्ट्री की डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो मैं बता रहा था कि केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आपको कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है, राइट, और आप पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में, स्टैंडर्ड 12th के केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के केमिस्ट्री के पेपर क्वेश्चंस आते हैं? कम से कम 13 से 14 मार्क्स, रफली 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। और वो अगर 14 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए तो डेफिनेटली आप केमिस्ट्री में जो आपका टारगेट है 80 एंड अबव, 90 एंड अबव, वो आसानी से आप पार कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर थिंग्स को कि आप किस तरह से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके, उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना है। मैं 1 बाय 1 सारे स्टेप्स आपको समझा देता हूं यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, पहली चीज जो आपको यहाँ पे करनी है वो है कि प्रॉब्लम को रीड आउट करना है। ठीक है, रीड द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस को रीड करना है। क्वेश्चंस को रीड क्यों करना है? ज्यादातर बच्चों इस स्टेज की इंपॉर्टेंस समझते नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक क्या होगा कि आपको गिवन थिंग्स नहीं लिखना आएगा। ठीक है, गिवन थिंग्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिथ ऐसा भी फैला हुआ है दोस्तों कि अगर आपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है, अगर नहीं आता है सॉल्व करना, तो आप गिवन लिख दो तो मार्क्स मिल जाता है। बच्चों, गिवन को कोई मार्क्स नहीं होता, ये प्लीज ये ध्यान में रखिए। बोर्ड एग्जाम में गिवन को कुछ भी मार्क्स नहीं है। ओके, आपको प्रॉपर स्टेप्स ही फॉलो करने होंगे, तभी आप न्यूमेरिकल्स में आउट ऑफ आउट मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है? पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन रीड करने से जो भी चीजें दी गई है, ओके, वो आप लिख सकते हैं। दैट इज गिवन थिंग्स। ओके, तो रीड आउट करना है अच्छे से क्वेश्चन को, एंड गिवन एंड फाइंड आउट। तो वॉट एवर थिंग्स जो गिवन है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है, वो आपको लिखनी है यहाँ पे। राइट, हम एक एग्जांपल भी ले लेंगे, तो ये सारे स्टेप्स कैसे फॉलो होते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ एंड ऑफ द वीडियो में। राइट, तो पहले क्या करना है? पहली तो चीज ये हो गई कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। रीड करने से हमें एक पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उसका। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं? सारे गिवन थिंग्स, अगर इनको कुछ कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्जन करना होगा, तो ये भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को रीड कर लिया, हमने गिवन लिख दिया। उसके बाद फिर दोस्तों क्या करना है? हमें जाना है प्रॉपर फॉर्मूले में। बहुत बार बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बच्चे फॉर्मूला लिखते ही नहीं है। हम नंबर ऑफ ईयर से क्वेश्चन पेपर चेक कर रहे हैं और बच्चे फॉर्मूला ही नहीं लिखते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं लिखते हैं उसके, क्योंकि हर एक फॉर्मूले को, हर एक क्वेश्चन में, हर एक से टॉपिक में आपको मार्क्स मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्मूला लिखना बहुत 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 जरूरी है दोस्तों। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, यानी आपने, आपका आधे जेब में मार्क्स है एक्चुअली आपके। ठीक है, आपका पूरा मार्क्स है वो आपने छोड़ दिया, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर गिवन लिखो। तीसरी चीज आपको जो फॉलो करनी है वो क्या है? प्रॉपर फॉर्मूला। ओके, और फॉर्मूला लिख दिया, फिर तो आसान काम हो गया। अब आपको फाइनल आंसर की तरफ, डेफिनेटली आपको गिवन पुट करके फिर आप कैलकुलेशन पार्ट करोगे, तो फिर आ जाएगा क्या? फाइनल आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन हो गया, फाइनल आंसर हो गया। एक और चीज बच्चे गलती करते हैं, ये है, ये देखो दोस्तों, यूनिट नहीं लिखते। मतलब जनरली हम लोग देखते हैं मैक्सिमम परसेंटेज में, अगर बच्चे एक तो फॉर्मूला नहीं लिखते, दूसरी चीज फाइनल आंसर का यूनिट नहीं लिखते, और उसके लिए उसका इंपैक्ट क्या होता है मैं ये आपको एक लाइव एग्जाम के साथ बताने वाला हूं। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, ये एक प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड 12 का। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का सॉलिड स्टेट चैप्टर का ये प्रॉब्लम है, और सॉलिड स्टेट चैप्टर में यही टाइप का प्रॉब्लम आता है बोर्ड एग्जाम में। आप सारे क्वेश्चन पेपर चेक कर लो, ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता ही है एवरी ईयर। राइट, ये मार्च 2022 को पूछा था। कितने मार्क के लिए? 2 मार्क्स के लिए पूछा था। ओके, अब दोस्तों देखो, यहाँ पे हम लोग पहले तो लिख लेंगे कि गिवन थिंग्स क्या है यहाँ पे। ओके, और उसके बाद फिर किस तरह से सारी चीजें ये करनी है। पहले अच्छे से प्रॉब्लम को रीड आउट करो। देखो क्या है,
गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इनटू फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब देखो दोस्तों, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल ये हमें क्या एक्चुअली जानकारी देगा, जिन्होंने 12th की स्टडी स्टार्ट कर ली है, जिन्होंने सॉलिड स्टेट थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, राइट, ओके, तो उनको फेस सेंटर क्यों दिया है या फिर टाइप ऑफ यूनिट सेल ये पता होगा, और उससे बेसिस पे हम लोग एक पर्टिकुलर थिंग्स लिख सकते हैं जिसको कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं दोस्तों, 4। तो ये हमारे गिवन थिंग्स के लिखने की बात आ जाती है साइड बाय साइड, ठीक है। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 4.08 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, एज लेंथ वहां पे दी गई है। कैलकुलेट दी डेंसिटी ऑफ द गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे मोलार मास दिया है गोल्ड का 197, राइट, क्वेश्चन पूछा है मार्च 22 में 2 मार्क्स के लिए। तो चलो पहले तो हमने अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर रीड कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गिवन थिंग्स लिखेंगे। तो गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इनटू फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है। देखो बीसीसी में 2 होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होता है, फेस सेंटर्ड में या फिर एफसीसी में 4 पार्टिकल। डन, ये एक चीज क्लियर हो गई। देखो यहाँ पे सिर्फ वर्ड में दिया था फेस सेंटर्ड है, तो उसके बेसिस पे हमने ये लिखा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। ओके, आगे क्या है, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 4.08 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एज लेंथ मतलब क्या, इसको कैसे डिनोट करेंगे दोस्तों, उसको डिनोट करेंगे ए से, कितना है 4.08 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ओके, चलो ये भी हो गया हमारा। जनरली अगर आप ये यूनिट सेल वाले से क्वेश्चंस पढ़ते हो और उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो फिर एज लेंथ को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया है, तो कोई इश्यू ही नहीं है, राइट। ओके, उसके बाद कैलकुलेट दी डेंसिटी ऑफ द गोल्ड। डेंसिटी मतलब क्या दोस्तों, तो रो आपको कैलकुलेट करना है, राइट। उसके बाद क्या है, मोलार मास ऑफ द गोल्ड। मोलार मास क्या है दोस्तों, तो मोलार मास है m, तो m लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, दैट इज 197 ग्राम पर मोल, राइट। अगर आपने फॉर्मूला याद है आपको, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे नोट कर ली, राइट। एक चीज यहाँ पे मिसिंग है जो कि दी नहीं है, और एज अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ये अंडरस्टैंडेबल है कि वो चीज आपको पता होगी, क्या है, नंबर ऑफ मोल या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी Na 6.022 इंटू 10⁻23। ये भी चीज वहां पे रिक्वायर्ड है, तो ये हमें यहाँ पे लिख देना है। देखो ये प्रॉब्लम में ये नहीं दिया था स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं दिए थे, बट कौन से टाइप का यूनिट सेल है वो दिया था, उसके बेसिस पे आपको पार्टिकल लिखना है, वो समझ में आ गया। ये चीज नहीं दी थी, Na यानी एवोगाड्रोस कांस्टेंट, उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज नहीं दी थी, तो वो भी यहाँ पे हमें लिखना है। देखो तो ये अपने तरफ से आपको यहाँ पे नोट डाउन करना होगा। बाकी मोलार मास, ये एज लेंथ, ये चीजें दे दी थी, आपको ये डेंसिटी फाइंड करनी। चलो तो गिवन थिंग्स हमने नोट कर ली। अब तक बच्चों आपको मार्क्स नहीं है कभी भी, ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने फॉलो कर ली, बट आपको यहां पे मार्क है नहीं, ये चीज ध्यान में रखना। अब मार्क्स कहां पे है, ये देखो दोस्तों, अब यहीं पे हम लोग नोट डाउन कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो क्या करना है, देखो फॉर्मूला प्लेस करना है, देखो स्टेप्स फॉलो करेंगे। रीड आउट द क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, गिवन थिंग्स हमने नोट डाउन कर लिया, डन। तीसरी चीज क्या करनी है, हमें प्रॉपर फॉर्मूला, हमें अभी प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है। और मैं ये बता रहा था कि फॉर्मूला क्यों हमें प्लेस करना है, क्योंकि बच्चों हर एक प्रॉब्लम में आपको फॉर्मूले के लिए मार्क होता है, ठीक है। इस 2 मार्क के क्वेश्चन में भी फॉर्मूले को एक पर्टिकुलर मार्क है, तो फॉर्मूला प्लेस कर लो, रो इज इक्वल टू n इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू Na। ओके दोस्तों, विदाउट सॉल्विंग एक चीज ध्यान में रखो, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है, यहां पे ही आपको आधा मार्क मिल जाएगा। ओके, ये आपने आधा मार्क यहाँ पे स्कोर कर लिया, यानी आपने कुछ नहीं किया है, इवन गिवन भी नहीं लिखा है समझ लो, बट उससे रिलेटेड आपने फॉर्मूला लिख दिया, आपको यहाँ पे आधा मार्क मिल जाता है। और बच्चे यहीं पे ज्यादा गलती करते हैं, जब बच्चे फॉर्मूला लिखते नहीं, उनको पता नहीं, मे भी शायद किसी ने गाइड नहीं किया होगा, या फिर वो इंपॉर्टेंस नहीं उसकी समझते, और सीधा सीधा वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। ओके, डेफिनेटली वैल्यू प्लेस करने के लिए उनको मार्क मिल ही जाएगा, क्योंकि उस स्टेप को मार्क्स है वहां पे। तो आपको नेक्स्ट स्टेप टू द फॉर्मूला करना है, यानी ये फॉर्मूला है उसकी जो भी सारे वैल्यूज है वो प्लेस करनी है। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 है, तो लिख देते हैं। ओके, उसके बाद फिर एम की कितनी है वैल्यू, 197, वो मैंने लिख दी है। उसके बाद ए क्यूब, ए की वैल्यू क्या है, 4.08 इंटू 10⁻⁸, वो प्लेस कर लेंगे हम लोग, 4.08 इंटू 10⁻⁸, वो क्यूब लिख दिया हमने, इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ओके, वो भी वैल्यू प्लेस कर लेंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। अब दोस्तों ये स्टेप लिख दी, डेफिनेटली आपको यहां पे भी आधा मार्क मिल गया। ओके, आपको यहां पे आधा मार्क मिल गया। देखो प्रॉब्लम सॉल्व किया ही नहीं है आपने अब तक, फिर भी आपने 50% स्कोर कर लिया है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें आपने 1 मार्क ले लिया। क्या किया आपने, करेक्ट फॉर्मूला लिखा है,
और करेक्ट वैल्यू प्लेस कर दी है। अब आएगा कैलकुलेशन पार्ट, जो भी आपका कैलकुलेशन पार्ट है यहाँ पे आपने करना है, ठीक है, यहाँ पे सारा कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा, राइट, एंड देन फिर आपका यहाँ पे रो का फाइनल आंसर आ जाएगा। समझो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर है, तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर आएगा। अब दोस्तों ये फाइनल आंसर जो है, ओके, उसको आपको यूनिट के साथ लिखना है, फाइनल आंसर विथ यूनिट। इसको यहाँ पे 1 मार्क का वेटेज है दोस्तों, ठीक है, कितने मार्क का वेटेज है, 1 मार्क का। अब देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसको अच्छे से समझ लो। क्या किया, पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, आधा मार्क, वैल्यू प्लेस कर दी गिवन के बेसिस पे, आधा मार्क आपको विदाउट सॉल्विंग यहाँ पे 1 मार्क तो मिल ही गया, राइट। उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन करोगे और यहाँ पे जो भी वॉट एवर आंसर है ये आपने लिखना है, राइट, उसके लिए आपको 1 मार्क मिल जाएगा। बट एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, ये जो स्टेप है 1 मार्क की तो है, बट करेक्ट आंसर विथ यूनिट के लिए है, ठीक है, करेक्ट आंसर विथ यूनिट के लिए है। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा, देखो यहाँ पे ये स्टेप्स भी है, फाइनल आंसर और फाइनल आंसर के बाद आपको यूनिट जरूर लिखना है, राइट। अगर आपने यूनिट यहां पे नहीं लिखा तो सिर्फ आप आधा मार्क ले लेंगे, राइट। तो बच्चे यहां पे एरर करते हैं, एक तो फॉर्मूला नहीं लिखते, शायद गिवन थिंग्स ये वैल्यू प्लेस कर लेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे। अगर आपका आंसर करेक्ट भी आता है तो फिर आधा ही मार्क्स मिलेगा, यानी बच्चा स्कोर कितना करता है, 50%, इधर का आधा मार्क और इधर का आधा मार्क। हालांकि वो 1 मार्क तो आप बिना सॉल्व किए ही स्कोर कर सकते हैं, फॉर्मूला प्लेस करके और गिवन थिंग्स लिख के, गिवन थिंग्स इन द सेंस वो वैल्यू प्लेस करके। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये स्टेप हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको फॉलो करनी है, ठीक है। कोई भी कितने भी क्वेश्चन मार्क का प्रॉब्लम हो, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ही मार्क का प्रॉब्लम आएगा, केमिस्ट्री में उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। बट अदर सब्जेक्ट के लिए यानी फिजिक्स के लिए भी यही आप रूट फॉलो कर सकते हो, राइट। बट तो गाइस इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, और यहाँ पे ही ये अगर ये स्टेप आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको जो 13 या 14 मार्क के प्रॉब्लम्स आएंगे केमिस्ट्री में, आप सारे के सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और डेफिनेटली वहां पे अगर आपने 13-14 मार्क्स ले लिए, मतलब आपके आपके जो ड्रीम है 90+ स्कोर करना, वो तो डेफिनेटली अचीव होता दिखता है मुझे दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है, एज आई सेड, आपको हमारे साथ जुड़ना होगा रैंकर बैच 2.0 से। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो डेफिनेटली लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शंस के बेसिस पे कुछ चाहिए कि नहीं, ठीक है। रिएक्शंस आपको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इजी ट्रिक क्या होती है, ये अगर आप कमेंट करते हो तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।